गुड मॉर्निंग। अच्छी चीज़ों के साथ, हेल्दी चीज़, आदत वाली चीज़ और थोड़ी सी शौक वाली चीज़ ये सब के साथ गुड मॉर्निंग। इतने सारे पर्दे मेरे धुल चुके हैं। खा रही है। सबसे पहला उद्घाटन मेरी पीनू के साथ हो गया, क्योंकि जब मैं चिकन बॉईल करती हूँ तो मैं उसमें नमक नहीं डालती हूँ, क्योंकि मेरे पीनू को देना रहता है। और मेरा पीना मतलब आमीन पीना और पीनू दोनों के लिए बनते हैं ये। तो ये मैंने अभी इसको खाली रेशेस करके रख दी हूँ, इसका मैं कुछ दूसरा रेसिपी बनाने वाली हूँ। और ये है मटन कीमा, और इसको मैं कच्चे कबाब जो बोलते हैं ना, कच्चे का मटन के कबाब, वो मेरे को खाने का मन हो रहा है तो मैंने ये अपने लिए बना रही हूँ। ये मेरे अमीन के लिए बनेगा और ये मेरे लिए अली भी खाएगा, क्योंकि मेरे को और अली को ही मटन बहुत ज़्यादा पसंद है। हरी मिर्ची, कोतमीर और इसके साथ एक प्याज, ये वो वाला पेस्ट है। तो दरदरा, ज़्यादा बारीक नहीं, ज़्यादा मोटा नहीं, 1 चम्मच। इसी के साथ साथ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। चिकन मसाला, ये बहुत टेस्टी रहता है यार, तो आधा चम्मच। और साथ ही साथ गरम मसाला। मटन बने और गरम मसाला ना हो, ऐसा हो नहीं सकता ये। और इसके साथ, क्योंकि सूखने के बाद नमक ज़्यादा लगेगा तो टेस्ट के हिसाब से। चलो अब ये हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मैं। अभी इसको मिक्स करके काफ़ी टाइम देने वाली हूँ, क्योंकि मैं बाहर जाने के बाद आने के बाद मैं इसको बनाऊंगी। तो जब तक जो टेस्ट है वो आ जाएगा। और इसमें बाइंडिंग करने के लिए जैसे बहुत सारे लोग ब्रेड क्रम्स डालते हैं, ब्रेड डालते हैं, और जो भी बेसन हो जो भी डालते हैं, तो मैं भी कुछ डालने वाली हूँ। तो वो जब मैं बनाने लगूंगी ना, तब इसमें ऐड करूंगी, अभी नहीं। तो अभी ये सब करके रख देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। चिकन मटन मतलब कहने का कि दोपहर और रात दोनों की तैयारी कर दी हूँ। और जाना था मुझे मॉल, तो ब्यूटी शॉप भी जाना था। अब दोनों जगह अलग अलग जाना पड़ेगा, क्योंकि अब ब्यूटी का सामान ब्यूटी शॉप, घर का सामान मॉल। और अमीन बोला चलो मैं भी आता हूँ, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है। और मेरी आदत है, मैं कितने भी अच्छे कपड़े पहन लूँ, कितने भी अच्छे जेवर पहन लूँ, जल्दी के मारे बाइक लेके ही भागती हूँ। तो अमीन बोला चलो मैं गाड़ी से लेके चलता हूँ आपको। तो इसी बात पे मैंने बोला कि चल फिर तुझे मैं मोमोज खिलाती हूँ और माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें हुई है, बताऊँगी बाद में आराम से। अभी फ़िलहाल तो मूड है शॉपिंग करने का और अच्छा खाना खाने का, और आके फिर घर वालों के लिए अच्छा खाना बनाने का। और ये ड्रेस रेडीमेड है, मैं बहुत कम रेडीमेड ड्रेस पहनती हूँ। तो आप बताइए कैसा लग रहा है। और ये जो मेरे घर में काम करते हैं उन्होंने निकाल के दिया, तो मैंने उसको बोली अब 6000 की जूती बारिश में पहनूं। तो क्या उसने डायलॉग चिपकाया पता है, लाख रुपए का डायमंड का घुमा के आते और 6000 रुपए की सोच रहे। तो मैंने सही मोटिवेट कर रहा बेटा तू मुझे, सही। तो चलो फिर चलते हैं। और ये मेरा बच्चा, ये देखो, ये है ना, पैसे भरे हुए हैं, इसीलिए वो हिफाजत के लिए बैठ गई है इधर आके, है ना पीनो जाने के पहले मैं सोची कि चिराग रोशन कर लूं, क्योंकि फिर खाने का भी मूड बना है, तो कितना टाइम होगा आने में पता नहीं। और इसकी रौनक, इसकी खुशबू और इसकी बरकत से मेरी ज़िंदगी भी खुशनुमा है, मेरा घर भी खुशनुमा है। और जितने भी मेरे जो रिश्ते हैं, रिश्ते कहने का मतलब मेरे बच्चे ही है, बाकी तो आप समझ सकते हो, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती इनके सामने, पर ये सब कुछ जानते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो अभी निकलती हूँ घर से। और माशाल्लाह ये भी जो चीज़ें हैं ये भी मैं मुकम्मल कर ली हूँ, अब इत्मीनान से। चलो
पर्सनली यतीम बच्चों का 2 NGO जो है उनको हेल्प करती हूँ और पर्सनली मेरी टीमू जो है मेरी जान है। लेकिन ये सब चीज़ें जब लोग करते हैं ना तो हम तो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मेरे को उन्होंने बात कर रहे थे, मैम आपकी वीडियो देखते हैं, सारी चीज़ें दिखा रहे थे। तो उसके पहले अमीन ने जाके डोनेशन दे भी दिया और रिसीट भी लेके आ गया और शाहाना अपने नाम का लेकर आया। गरम गरम एकदम। कॉर्न डॉग किसको भाई को खाने का था ना? हाँ, भाई को खाने का था कॉर्न डॉग। अभी मैं देखो बोली ना हम लोग की कोरियन का यहाँ पे चालू करना चाहिए टीचिंग मशीन। कॉर्न डॉग आ गया इधर। मैं टेस्ट करके और मेरे साउथ इंडियन सामने भी दिख गया। मैं अभी पीती थी यहाँ से चाय। क्या मतलब चाय पीते ना? चाय और इडली। किसने भी चटनी लेकर आया? अमीन की तबीयत थोड़ी हो गई है ख़राब तो वो चला गया लेटने और मैं आ गई खाना बनाने। जो मैं चिकन रेशे कर गई थी अभी किया है प्याज को बारीक और इसमें है वही हरा मसाले वाला पेस्ट और साथ ही साथ धनिया के बुक्की, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा तंदूरी मसाला। तो अब ये सब चीज़ों के साथ में इसको बना लेती हूँ और इसमें एक अच्छा बड़ा वाला टमाटो जो लाल टमाटो होता है ना वो डालूँगी। ये डाल दी सब मैं मसाला और साथ ही साथ इसके टमाटो प्यूरी जो है वो भी साथ में ही डालूँगी और इसको भी अच्छे से भुनाई करके फिर इसमें डालूँगी चिकन और ऑयल जो अपना नमक जो है कांदा भूनने के टाइम मैंने डाल दी थी। माशाल्लाह मसाला जो है बहुत अच्छे से भून गया है। अब इसमें मैं डालने वाली हूँ चिकन रेशा। थोड़ा सा भून के फिर स्लो पे पानी हल्का देके दम की तरह छोड़ देना है। जो मैंने कच्चे मटन के कबाब रेडी करी थी वो डाल दी। इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच बेसन और 1 चम्मच छोटा चावल काटा वो डाल के इसको मिक्स करी हूँ ताकि थोड़ा सा कुरकुरापन ऊपर लगे और अंदर इसके जूसी और सॉफ्टनेस लगे। तो ये कच्चे मसाले के छोटे छोटे कबाब गोली का ये हो गया है कीमा और दूसरी बार डाल दिए मैंने कबाब। और यहाँ पे जो है स्ट्रीट कबाब जो होते हैं ना वो है ये, लेकिन ये है बकरे के और बहुत सारी जगहों पे जो मिलते हैं तवे पे वो रहते हैं बड़े के, बड़े बकरे के मटन के हैं। अब यहाँ पे हो गया है, बस अब मुझे बनाना है रोटी और सैलेड एंड फ्रूट्स। ये जो सैलेड है ना इसके अंदर है मूंगली, एक मूली जैसी फली आती है जो सिर्फ बरसातों के टाइम पे ही आती है और मूली बारीक वाली, उसके पत्ते और विनीगर वाले प्याज, नींबू, नमक, ये वाला सैलेड, स्ट्रीट वाले कबाब, मटन कबाब, रोटी, प्लम फ्रूट्स, स्वीट्स और छर्रे वाली जैसे मैंने छल्ले निकाल के इसके चिकन बनाए थे, सूखा चिकन। और साथ ही साथ हमारे लिए भी डिनर में यही सब बना है और ये मेरे बेटे के टिफ़िन के लिए पैक। कामों से फ्री हुई, मतलब लंच बनाने का जो तैयारी करी थी, डिनर में सारी चीज़ें बनी, टिफ़िन तैयार हो गया और जो सामान इतना सारा थोड़ा लेने गई थी 9,000 का सामान आ गया। और तो वो सारी चीज़ें अभी सब सेट के रखी और ये गिफ्ट तीनों के लिए लाई हूँ। पता नहीं क्यों एकदम नींद में खेल नहीं रही है और ये गिफ्ट किसी और के लिए लाई हूँ। और बाकी जो ब्यूटी शॉप गई थी वहाँ से अपने लिए ये सामान लाई हूँ। और ये पता नहीं कुछ अली का पार्सल आया तो मैंने नीचे से इसको रिसीव कर लिया था। तो अभी जाती हूँ, चेंज करती हूँ, फ्रेश होती हूँ और अमीन की तबीयत थोड़ी डाउन हो गई इसलिए आके बच्चा सो गया, उसको उठाती हूँ। और टिफ़िन तो मैंने यहाँ पे पूरा उसका रेडी कर दी माशाल्लाह उसके लिए और मीठा उसके दोस्तों के लिए। माशाल्लाह सब खाएंगे और सबको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। हंसता हुआ चेहरा, अच्छी फीलिंग के साथ गुड मॉर्निंग, क्योंकि मैं उठ गई थी 7 बजे से और अमीन आया अभी। तो मैंने बोला कि अमीन मुझे डोसा खाना, क्योंकि अमीन मुझे 2-3 दिन पहले एक डोसा लाकर खिलाया था। क्या ही बोलूँ यार, क्या टेस्टी डोसा था। तो मैंने बोली मुझे खाना है, तो चलो लेकर आता हूँ। अमीन वहाँ खा कर आया था और मेरे लिए लेकर आता हूँ। मैंने घर में उसको घी में मस्त लाल करके खाई थी। तो उसको मैंने भी बोली कि तू खा मत, तू लेके आ, अपन दोनों के लिए मैं घी में बनाती हूँ। तो अब जा रही हूँ फ्रेश होने और जस्ट अभी ही मतलब बिस्तर छोड़ रही हूँ। हालांकि उठ के पुराने बच्चों की फ़ोटोज़ वगैरह देखी, पता नहीं क्यों ऐसा बहुत ऐसे फ़ोन खोली तो सब रील्स दिखने लगी माँ बेटे की। तो मैं भी मेरे बच्चों की पुराने फ़ोटोज़ देखी, फिर मुझे कुछ अच्छे लगे तो वो मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर भी करी।
ये आ गया डोसा। ये है मेरे लिए, जो मैं बाद में गरम करूँगी। ये है अमीन के लिए अंडे वाला डोसा। इसको मैं अभी करती हूँ घी में गरम। ये ख़त्म हो गया था, अभी जस्ट गरम करी, थोड़ा सा बचा है, अब निकाली नया। लेकिन सबसे पहला खाना होता है मेरा पीनू का। अब इसको दूँगी यहाँ पे घी में, ये इसको गरम करने रखूँगी। और मैंने भी निकाल लिया अपने लिए नारियल पानी, ओरिजिनल कलर में, ओरिजिनल चीज़। अब खा के देख तू जो उस दिन खाया था ना, मुझे लेके आके दिया था, वो था वाइट वाला डोसा। बिस्मिल्लाह, अभी तू खा। वो हो कितना अंधेरा दिख रहा, पर ये रियल है, रियल मॉर्निंग रियल है। ये बहुत गर्म है बेटा। वो सांभर चटनी दूँ? नहीं, चल तू खा ले, मैं जा रही नारियल पानी लेने। ये मैंने अपने लिए भी गरम कर दी घी में डोसा। और पीनू तो खा के मस्त आराम। पीनू, ए पीनू, अब बस अब सोने की तैयारी है उसकी। और ये मेरे आराम वाली चेयर की हालत देखो, उसके नाखूनों से पूरी चेयर खींच खींच के देखो। और वहीं जाके सोएगी, वहीं पे खींचम खींची करते रहेगी। पिन्नी सो जाओ, सो जाओ। और आपको जुमा भी मुबारक। सुबह अमीन ने नाश्ता कराने के बाद में ऐसा जो फितूर चढ़ा है नींद का, वो तो सो गया था, मैं भी यहाँ ही सो गई। फिर उठ के जो भी काम करके नहा धो के नमाज़ वगैरह पढ़ी, और सुबह की चाय अभी पी रही हूँ। और उसी के साथ साथ थोड़े से जेवर निकाली हूँ। और जुम्मा का ये ड्रेस रहता है, ये वाइट कोई स्पेशल नहीं है। तो आज जाना है मुझे लोखंड वाला, क्योंकि लास्ट टाइम भी लोखंड वाला दुपट्टे सब कलर कराने देने गई थी, और मेरा कान का 1 लाख रुपए का गिर गया था। तो अभी फ़ोन आया कि आ गए हैं दुपट्टे। और ऐसे भी मैं जुम्मा के दिन कोशिश करती हूँ कि जाऊँ और वर्सवा की दरगाह पे सलामी करके आओ, क्योंकि वहाँ जो वाइब्स मुझे मिलती है ना, वो मेरी मम्मी की, क्योंकि मेरी मम्मी की पसंदीदा जगह है ना वो। और साथ ही साथ जैसे अमीन की दोस्त का राइडर जो थी, उसका जो एक्सीडेंट हुआ, तो वो बच्ची का आज मट्टी भी हो गई सुबह। और सब ज़्यादा कुछ मैं बोल नहीं सकती उस चीज़ में। और उसके बाद में कल मैं कुछ नहीं बोली, कल मैं ज़्यादा ब्लॉग में कुछ बात भी नहीं बोलना चाहती थी। और बोलना तो बहुत कुछ था मुझे, लेकिन मैं बोली जब मेरा ब्लॉग एंड करूँगी ना, तब मैं बात करूँगी खुलासे से। क्योंकि ना मैं खामोश रहती हूँ ना हमेशा ज़िंदगी में, तो लोग उसका बहुत गलत फ़ायदा उठाते हैं, और जो मन चाहिए वो बातें करते हैं। तो इंसान चुप क्यों होता है ना, अपनी इज्जत के लिए, और कहीं ना कहीं वो जो रिश्ते को अपना समझता है ना, उस रिश्तों के लिए। लेकिन आज की दुनिया में कोई भाई रिश्ता अपना नहीं है। जिसको जो ज़रूरत है उस टाइम वो अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं, और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इंसान को यूज़ करते हैं, इंसान को ख़ास करके। अब जैसे कि मैंने जैसे लाइफ की कुछ बातें चल रही थी, गोल्डन ग्रुप के कुछ मेंबर दिखे उसमें, तो मुझे भी आया। मैं क्योंकि उस टाइम मैं यहाँ नहीं थी, मैं कोर्ट में थी, तो मैं ये सब चीज़ें देखती भी नहीं हूँ और ये सब चीज़ों में रहती भी नहीं हूँ। और जिससे भी दिल मेरा दुखता है ना, तो फिर मैं ना उसको बद्दुआ देती हूँ, ना मैं उसको अपनी ज़िंदगी में कहीं जगह देती हूँ। तो आप लोगों को भी सब चीज़ें पता है, खुली किताब है, कुछ चीज़ें छुपी नहीं है। तो मुझे बताया गया कि ना, वैसे तो मैंने यूट्यूब पे भी काफ़ी सारी उस लाइफ की सब चीज़ें देखी हूँ दूसरे लोगों के चैनल पे, कि सायरा आपा से भी जो दुश्मनी है या सायरा आपा से भी दूरियां है ना, किसी ने बनाई। ये गलत बात है। देखो, जब मैंने आपको बहन बोली, तो मैं आपके घर आई और आपको दिल दुखा, वो चीज़ को कोशिश करी कि मैं उस चीज़ पे नहीं रहूं, और आपका दिल जो दुखे उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करूं। हालांकि उसमें ना मेरा लेना देना था, ना मैं उस बंदे से मिलने गई थी, क्योंकि उस बंदे को भी तुम्हारे ज़रिए से हम पहचानते थे और एक भाई का रिश्ता मानते थे। आज भी हम उनको भाई ही बोलते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही क्या चीज़ें पता है आपको बताती हूँ। तो ये चीज़ें जब हुई, तो वो चीज़ों को लेके, वो वीडियो को लेके, मनोज भाई का ही वीडियो लेके जो बातें उठी थी, तो मेरा ऐसा लगा कि उसका दिल दुख रहा है, क्योंकि मैं उसको बहन बोलती हूँ और वो भी मुझे बड़ी बहन बोलती है। तो मैं एक बार नहीं 2 बार मेरे बच्चे को भूखा प्यासा काम से आता था और अपनी बैग यहाँ रख के हम उसके घर जाते थे, मीरा रोड। लेकिन एक दिन पहले दिन भी नहीं बात की, मतलब जो करना चाहिए था नहीं की। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, क्योंकि मैं है ना, ये क्या बोलते हैं, तमड़ी दिखाना या मतलब अपने आप को बहुत तोप समझने में ना बहुत थोड़ा डाउन रहती हूँ। क्योंकि जो चीज़ जो करना है ना, वो करके दिखा दो, बोल के और दिखा के, किसी को नीचा दिखा के वो चीज़ों का एहसास कराओ ना, तो वो अच्छी बात नहीं, क्योंकि उससे किसी का दिल दुखता है। फिर दूसरे दिन फिर गई मैं मेरे बच्चे को लेकर, और बात हुई, चीख हुई, आप लोगों ने देखा भी वीडियो में, माफ़ी तलाफ़ी, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी ना। मेरे घर आए थे,
और ना मुझे पता था कि मनोज भाई उधर आने वाले हैं, और ना ही मुझे कोई चीज़ों का खबर थी। सडनली मिले, बोले आपा एक वीडियो बनाना है। मैं बोली जब बात करते तो अब मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मुझे जो मिलेंगे मैं सबसे सलाम दुआ करूँगी। वो तो फिर भी पहले का एक रिश्ता और भाई हम बोलते थे। तो वहाँ पे एक वीडियो, उस वीडियो का इतना ज़ोर हुआ कि कितनी कोशिश करी आके सब बोलने की, करने की, तो भी मैंने बोली कि ठीक है ना, चलो तुमको जो ठीक लगता है ना ठीक करो। और मुझे जो आप लोगों ने सबने देखा, सबको दावत थी, मुझे दावत नहीं थी। और जिनके घर पे दावत थी मुझे और मनोज भाई को, हालांकि वहाँ पे बुराई होनी चाहिए क्योंकि उनके घर पे मनोज भाई को क्यों बुलाया गया, मैं तो वहाँ जाके मिली थी, लेकिन बुराई किसकी बनी, मेरी बनी। कोई बात नहीं, तो मैं वो चीज़ों को ख़त्म करी। मुझे फिर तुमसे ना लेना है ना देना है। तो लाइफ में किसी का नाम लेके ये मत बोलो कि उसने इनसे दूरियां करी। दूरियां किसी ने की, दूरियां ने तुमने की है। और अगर तुम मेरे को बहन बोलते हो तो मैंने तुम्हारे बहन का फ़र्ज़ निभाई, तुम्हारे घर तक आई, नहीं गलती होने के बाद भी तुम्हारा दिल ना दुखे इसलिए सॉरी दुनिया के सामने बोली। और मुझे कोई शर्म नहीं है चीज़ों के लिए। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आज के बाद ना भाई मेरा नाम भी मत लो, और मेरे से कोई लेना देना भी मत लो मेरा नाम। क्योंकि जिस तरीके से तुमने दुनिया के सामने जो पिक्चर पेश किए थे शादी के टाइम, सारी दुनिया को बुलाए, और मैं इतनी बुरी थी, तो फिर प्लीज़ मेरा नाम मत लो। यही मैं आप लोगों को ये मेरे ब्लॉग के ज़रिए मैसेज देना चाहती हूँ। और जिसको ये मैसेज मिलता है वो अच्छी तरीके से समझता है, क्योंकि ना मैं किसी का नाम लेना चाहती हूँ और ना ही मैं किसी के बारे में बात करना चाहती हूँ। पर तुम जैसे मैं तुम्हारा नाम कहीं नहीं लेती हूँ ना, तो वैसे मेरा नाम मत लो। क्योंकि अगर तुम बहन मानते तो सबसे पहला उनको दूर करते जिसके घर पे ये सब चीज़ें हुई थी और जिसके घर पे हम मिले थे। तो उनसे तो तुमने अपनी नज़दीकियाँ रखी और मुझसे दूरियाँ की, तो अभी दूरियाँ ही रखो, मेरा नाम कहीं मत लेना। अल्लाह के वास्ते बस यही मैसेज देना था। आप पीती हूँ चाय और होती हूँ तैयार और चलते थे थोड़ा सा लोखंड वाला, और इंशाल्लाह वहीं जाके फिर दरगाह पे भी जाके आती हूँ। नमाज तो मेरी हो गई है, अगर असर तक पहुँच गई तो इंशाल्लाह असर वहीं पढ़ कर आती हूँ। नाखून नहीं निकालने का यही मज़ा रहता है कि बस जब टाइम मिले आप नमाज पढ़ते हो। इतने प्यार से मैंने इसके लिए ये लेकर आई हूँ। छोटी छोटी दूसरी चीज़ें जब नीचे डालो ना तो खेलेगी उसको ले लेके, और जब मैं इसको इतनी प्यार से ये चीज़ लाई, देखिए दूसरी तरफ मुंडी कर रही हूँ, उसको नहीं खेलना, उसको चाहिए नहीं, और बस वो आराम कुर्सी चाहिए, खाना चाहिए उसको बस। ये देखो, और जो भी मैंने अभी आप लोगों के साथ बातें करी ना, तो उसमें मैंने एक लफ्ज़ बीच में बोली थी कि अच्छाई क्या होती है, मैं वो आपको बताई नहीं। अच्छाई, अभी मैं संध्या के घर गई थी, तो वहाँ पे मनोज भाई की औरत और मनोज भाई भी मिले थे, क्योंकि संध्या की सास की जो इंतकाल की खबर आई थी तो हम सब गए थे, शब्बो भी आई थी। अच्छाई क्या हुआ कि मैंने जब ये सब चीज़ें करने गई थी मेरा रोज, तो उन्होंने जब बोला कि वीडियो डिलीट करो, तो मैंने हाइक कर दी कि तुम्हारा दिल ना दुखे, तुमको तकलीफ़ ना हो, कि चलो ठीक है वीडियो नहीं चाहिए ना मेरे इस पे आईडी पे, तो मैं निकाल देती हूँ। तो इससे जिसका वीडियो निकाली उसको भी तो तकलीफ़ हुई होगी ना, उसको भी तो मुझसे नफ़रत हुई होगी। लेकिन संध्या की यहाँ जब हम मिले तो मनोज भाई तो वो सब मिट्टी में और वो सब चीज़ों में क्रियाक्रम में जो भी करते हैं वो करने में लगे थे, क्योंकि संध्या उसको बहुत गहराई से अपना भाई मानती है। लेकिन उनकी औरत की यह अच्छाई थी कि वो मेरे साथ बैठे, बात भी किए, और थोड़ा देर जो भी चीज़ें थी वो सारी डिस्कस भी की। तो अच्छा ही इसको बोलते। मैंने जब उनका वीडियो डिलीट करी तो उनको भी बहुत तकलीफ़ हुई होगी, लेकिन मैंने वीडियो इसलिए डिलीट करी थी क्योंकि बहन का रिश्ता और एक दिल का रिश्ता जो है वो कहीं टूटे नहीं। लेकिन ये सब चीज़ों से कुछ फ़ायदा नहीं, इसीलिए मैं आज बोलती हूँ कि आज की दुनिया में कोई ना पैदा करेले रिश्ते अपने हैं, ना खून के रिश्ते अपने, ना दोस्ती यारी रिश्ते अपने। और अगर कोई रिश्ते अपने हैं और मिल गए तो समझ लेना कि वो आपका नसीब है कि आपको इतने सच्चे रिश्ते इस दुनिया में, इस ऐसी वाली जो आज की दुनिया इसमें मिले। तो उसमें मेरे बच्चों का रिश्ते तो है ही, अब पता नहीं उनकी शादी होने के बाद भी क्या रिश्ते दिखेंगे क्या नहीं, लेकिन मुझे अपने परवरिश और अपने खून पे बहुत भरोसा है। और साथ में दोस्ती यारी के, तो देखो कल के जो टूटे हुए रिश्तों में जब खुलासा हुआ है तब मैंने तय किया है, मेरे बच्चों ने तय किया है कि हम ज़िंदगी भर वो रिश्ता लेकर चलेंगे। अगर हमारी गलती नहीं भी रही और सामने वालों को ये एहसास है तो भी हम कोशिश करेंगे कि वो हमारी गलती ना होते भी वो एहसास को ख़त्म करें। तो इसी बातों के साथ अपना ब्लॉग यहाँ पे मैं ख़त्म कर रही हूँ और अब मैं जा रही हूँ लोखंड वाला। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग यही ड्रेस में स्टार्ट भी होगा और आप लोगों को थोड़ी बहुत वहाँ की चीज़ें भी दिखेगी। और फिर से जा रही हूँ यार मैं लखनवी कपड़े लेने, क्या पता क्या मेरी जान है ना उसमें ही अटकी रहती है। और आज से नहीं, मैं कई ज़मानों से पहनती हूँ और कई ज़मानों से मैं उस दुकानों में जाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
लेकिन आज सोशल मीडिया के माध्यम से ये सब चीज़ें बहुत हाईलाइट होके दिखती है। तो आई एम हैप्पी कि मेरी चॉइस ना कल गलत थी ना आज गलत है। तो अपना ध्यान रखिए और दिल से आप सबको जुमा मुबारक। और बस दुआ कीजिए यार कि ज़िंदगी में हर कोई परेशान ज़िंदगी है, जो उनको राहत मिले, खुशियाँ मिले और ना हक की चीज़ें जो है उनके नसीब में ना ही मिले ना हमारे नसीब में। तो इस बातों के साथ ब्लॉग को एंड करके अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।